हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे नेट जीआरएफ एंट्रेंस एग्जाम 2026 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचें, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचेंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। अगर आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन करिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, फ़ीस वगैरह यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आई हैव डाउनलोड इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में सीधे आप लोग साइन इन टू योर अकाउंट बाय डिजिलॉकर वाले इस पेज पर पहुँचेंगे। यानी कि आपको अपना डिजिलॉकर अकाउंट से इसको लॉगिन करना है। ठीक है, डिजिलॉकर अकाउंट आपका बना हुआ होना चाहिए। डिजिलॉकर अकाउंट के अकॉर्डिंग यानी डिजिलॉकर बनेगा आधार के अकॉर्डिंग। तो आधार के अकॉर्डिंग आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, फादर नेम वगैरह ये चीज़ वहाँ से कैच की जाएंगी। तो आपको अपना डिजिलॉकर अकाउंट को लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र नेम से या फिर अदर आईडी यानी आधार कार्ड वगैरह से। तो मोबाइल नंबर से लॉगिन करना हो तो मोबाइल नंबर जो आपने डिजिलॉकर अकाउंट में डाला है वो मोबाइल नंबर डालना, पिन जो बनाया था वो पिन डालना। इसके बाद में साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके साइन इन करना। इसके बाद में आपके डिजिलॉकर में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप लोग टिक लगाना चाहें लगा सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने इशू कर रखे हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल आप लोगों को अलाउ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो होगा प्रोसेसिंग। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप लोगों को अब यहाँ पर शो होगा डिजिलॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आप लोगों को वहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना है और पैन कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लेना है, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन उठा ली जाएगी, जिसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर वगैरह वहाँ से कैच कर ली जाएगा। ठीक है, तो आपको ये शो होना चाहिए। इसके बाद में आप लोग क्लिक हियर टू प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर शो होगा प्लीज़ फिल द डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट। 10th की मार्कशीट में जो डिटेल लिखी हो वही डालना, आधार कार्ड वाली मत डालना। ठीक है, क्योंकि 10th वाली डिटेल ही मैच करती है। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, ये चीज़ अकॉर्डिंग टू आधार यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर शो होगा मदर गार्जियन नेम, मदर का नेम आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसके नीचे आएगा जेंडर, ये भी सिलेक्ट है। ठीक है, कन्फर्म मदर नेम के लिए आपको कन्फर्म दोबारा से मदर का नेम यहाँ पर डालना है कन्फर्म करने के लिए। अब आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपको आपका एड्रेस भी यहाँ पर शो हो जाएगा। सब लोकेलिटी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, आगे आपको अपनी लोकेलिटी डाल देनी है। कंट्री यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन होगा। आगे यहाँ पर आप लोगों को अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन एक ही बार में हो जाए, वरना फिर आपको दोबारा से वही पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। आगे अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, आगे अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। इसके आगे रहेगा पिन कोड, आपके एरिया का पिन कोड क्या है यहाँ पर डाल देंगे। आगे है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, अब ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। कंफर्म करने के लिए सेम ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आधार फिल मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ABC ID या फिर अकॉर्डिंग टू डिजिलॉकर ID। ठीक है, कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पर दोबारा से फिर मिलेगा, इसको चेंज मत करना, जो डला हुआ है वो ही रहने देना। ठीक है, आगे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। आगे है परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम हो तो आप इस बॉक्स पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, फिर दोनों जगह पर सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, वरना आप लोग अपना एड्रेस अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। अब आगे आएगा पासवर्ड कैसे बनाएंगे। पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे आप लोग कैपिटल, बाकी के स्मॉल, न्यूमेरिक लेटर और फिर स्पेशल कैरेक्टर। कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे इंडिया, अपने नाम का पहला लेटर लेना कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, इसके बाद में @ ले लें, फिर 1 2 3 ले लें, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए। ठीक, और यही सेम पासवर्ड आप लोग यहाँ पर डालें। और सिक्योरिटी क्वेश्चन का वहाँ पर ऑप्शन है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन में से इनमें से कोई एक क्वेश्चन लें, व्हाट इज योर फेवरेट कलर वगैरह कुछ भी एक क्वेश्चन लें। इसके बाद में उसी क्वेश्चन का नाम मतलब यहाँ पर डाल, जैसे कि व्हाट इज योर कलर आपने लिया, अब यहाँ पर आपका कलर क्या है, मान लीजिए वाइट, तो WHIT वाइट यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, पासवर्ड रीसेट करने में ये यूज़फुल रहेगा। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में चेक करना, चेक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होगा।
आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल्स, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आई हैव वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे, यानी आपने सब डिटेल चेक कर ली अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में अगर अभी भी एडिट करना हो तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर जाकर आप लोग एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट नहीं करना है तो आप लोग आई एग्री वाले इस ऑप्शन पर क्लिक और करें और इसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में शो होगा डू यू विश टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर द सबमिशन और ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले वीडियो को पूरा देख लें। देखिए जब आप लोग रजिस्ट्रेशन डिटेल भरेंगे तो इसमें आगे करेक्शन मुश्किल से होगा, इसलिए चेक कर लेना कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है, मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद में यस पर क्लिक करके आप इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपने ABC ID बनाते टाइम जो मोबाइल नंबर वहाँ पर दिया था डिजिलॉकर अकाउंट के लिए, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आप लोगों को कहाँ पर डालना है, वो OTP यहाँ पर डालना है। कौन सा मोबाइल नंबर था वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और फिर उस मोबाइल नंबर का OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना और इसके बाद में आप लोगों को सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके सबमिट करना है। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। अब हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब चाहें तो आप लोग दोबारा अपने फॉर्म को लॉगिन करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर स्टेप 3 में पेमेंट करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर शो होगा एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब कितने स्टेप्स हैं यहाँ पर देख लीजिए, इतने स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। पहला स्टेप्स यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स का कंप्लीट हुआ, अगला है पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, पर्सनल डिटेल्स वाले इस ऑप्शन पर। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। कुछ डिटेल्स आपको फिल मिलेगी, आपका नेम, DOB, जेंडर, मदर फादर नेम, नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है। नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे इंडियन। यहाँ पर आगे अपना आगे है कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, OBC, SC, ST, जो भी आपकी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, ठीक। इसके आगे रहेगा कंफर्म कैटेगरी कंफर्म करिए, सेम कैटेगरी डालिए, कंफर्म कैटेगरी सेम डालें। इसके आगे रहेगा डू यू हैव अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड एंड ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर यस कर दें। अगर नहीं है तो आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग दैट सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अपना आप लोग लें। इसके बाद जब यस करेंगे तो यहाँ पर आपको डालना है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर सर्टिफिकेट की इशू डेट और यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी का नाम, ठीक है। यहाँ पर आपको शो होगा नीचे आर यू डायबिटिक, आप डायबिटिक के पेशेंट हो तो यस, वरना नो कर दें। एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है, 1 लाख तक हो तो ये वाला ऑप्शन है, 1 से 2 के बीच में ये, 2 लाख से 3 लाख के लिए ये है ऑप्शन है। अपने हिसाब से अपना ऑप्शन लें। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप लोग माइनॉरिटी यानी मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी इन धर्म से आते हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है, और नहीं आते तो आप लोग नो करेंगे। जब यस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और देखने के लिए मिलेगा नेम ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, किस धर्म से आते हैं, फिर अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे और नहीं आते हो तो नो कर देना। आगे है पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम सब्जेक्ट नेम, PG आपने कौन से सब्जेक्ट से किया है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, जो भी सब्जेक्ट्स आपने अपना PG किया है आप अपनी सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अपनी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, आप लोग अपनी सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। आगे रहेगा कैप्चा, आपको जो कैप्चा शो हो वो यहाँ पर डालें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर दें। फिर इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा। अगला स्टेप है डिसेबिलिटी डिटेल्स का। क्या आप PWD अभ्यर्थी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप हों PWD में आते हो तो यस करें। यस करने के बाद में फिर उसकी डिटेल देंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको यस करने की ज़रूरत नहीं है, नो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा। अगला स्टेप है अपार ID का। डू यू हैव अपार ID, क्या आपके पास अपार ID है, अपार ID है तो यहाँ पर अगर हो तो यस करें, ठीक है, और सबमिट करें। अगर नहीं हो तो नो करके भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हो तो आप लोग लगा भी सकते हैं। इसके बाद में सबमिट कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है एग्जामिनेशन सिटीज़ का। आई वांट टू अप्लाई फॉर UGC नेट जून 2026 ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर जाएंगे
किस बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या मास्टर डिग्री। अगर आपने 4 ईयर NEP BA BSc BCom 4 ईयर वाला कोर्स या फिर ऑनर्स वाला कोर्स किया हो तो ये ले सकते हैं, वरना आपने PG की हो तो 2 क्वालिफिकेशन है इसकी, या तो PG की हो या फिर 4 ईयर UG कोर्स किया हो। ठीक है, तो अपना अगर PG के बाद फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग अपना मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं। आगे है सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नीट NET, तो आप कौन सी सब्जेक्ट आपके पास है अपना यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, PG में कौन सब्जेक्ट है। आगे क्वेश्चन पेपर मीडियम, क्वेश्चन पेपर आपका मीडियम क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और आगे है फर्स्ट चॉइस फॉर एग्ज़ाम सिटी, पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। एड्रेस के हिसाब से आपका जो एड्रेस होगा उस हिसाब से उसी स्टेट में आपको एग्ज़ाम सेंटर लेना होगा। अब सिटी सिलेक्ट करें, कौन सी सिटी में आप लोग एग्ज़ाम सेंटर रखना चाहेंगे, तो 4 बार स्टेट सिलेक्ट करेंगे, एक ही सेम स्टेट और 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देंगे। ठीक, इसके बाद आगे रहेगा फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, फादर आपके क्या करते हैं। अगर आपके फादर का कोई बिजनेस हो तो आप इनमें से ले सकते हैं, वरना आप लोग अदर पर भी लगा सकते हैं, अदर के अलावा अदर पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके आगे रहेगा फादर क्वालिफ़िकेशन, फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, बिल्कुल अनपढ़ हो तो इलिटरेट लगा सकते हैं, मैट्रिक 10 पास कर लिया तो मैट्रिक लगा सकते हैं, वरना अगर 6 7 8 9 क्लास तक हो तो अदर भी लगा सकते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन आएगा मदर ऑक्यूपेशन, मदर क्या करती हैं, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है। अगर नहीं मिल रहा हो तो आप लोग इंक्लूडिंग हाउस वाइफ अदर लगा सकते हैं। और मदर क्वालिफ़िकेशन क्या है, मदर की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डाल दें। आगे रहेगा कैप्चा, कैप्चा यहाँ पर फिल करना, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोग इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा, अगला स्टेप है यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स का, पास स्टेटस, पास है अपेयरिंग में भी फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। पहले बताते हैं पास वालों को, पास पर क्लिक करना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, फिर किस ईयर में आपने अपना PG कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे आएगा कोर्स स्ट्रीम नेम, कौन सा कोर्स आपने कंप्लीट किया है, मास्टर ऑफ लॉ LLM, मास्टर ऑफ साइंस, तो जो भी आपने कोर्स किया हो अपना कोर्स यहाँ पर लेंगे। अगर आपको लिस्ट में आपका कोर्स नहीं मिल रहा हो तो सबसे नीचे अदर का ऑप्शन है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, फाइनल ईयर का अगर रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हुआ हो तो यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, वरना नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, शायद यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपेयरिंग के लिए, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना नॉट एप्लीकेबल कर देना। आगे रहेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, तो इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया कर देंगे। आगे रहेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट में आप लोग एग्ज़ाम देना चाहेंगे। नहीं, यहाँ पर आपको लेना है कि आपने PG कोर्स कौन से स्टेट से किया है, क्वालिफाइंग स्टेट है ये। ठीक है, तो PG कोर्स जहाँ से क्या हो अपना यहाँ पर सिलेक्ट करें। बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, तो जहाँ से आपने अपने क्वालिफाइंग कोर्स किया है यानी PG कोर्स किया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में सेलेक्ट करके डालेंगे। आगे आपको शो होगा रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट किस मोड में आता है, तो रिजल्ट परसेंटेज में आता हो तो परसेंटेज सिलेक्ट करें। फिर आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स डालने हैं, मार्क्स ऑफ 10 डालने हैं, परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। अगर आपका रिजल्ट CGPA में आता हो तो यहाँ पर आप लोग CGPA सिलेक्ट करें। इसके बाद में मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 हो सकता है या 9.5 होगा तो 9 या फिर 10 लेना होगा, एक बार अपने कॉलेज में पता करना। आगे आएगा ऑब्टेन्ड CGPA, यहाँ पर डालेंगे, और CGPA टोटल CGPA कितना है वो यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 ही होगा। CGPA टोटल कितना होगा, या तो होगा 9.5 या होगा 10। ठीक है, मैक्सिमम CGPA 9.5 या 10 हो सकता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 10 होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 9.5 होता है, तो अपनी यूनिवर्सिटी में कंफर्म करके यहाँ पर डालना। ठीक है, नीचे आएंगे कैप्चा फिल करके 7x पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा एडिशनल डिटेल्स का, आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर UGC नेट जून 2026, अगर हो तो यस करें। अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन हो और दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो यस करें, वरना नो कर सकते हैं। PhD डिटेल्स, वेदर एडमिटेड इन PhD में एडमिटेड हो, परस्यूइंग में हो या अवॉर्डेड हो तो आप लोग लगा सकते हैं, वरना आप लोग नो पर लगा देंगे। आगे है रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, अगर हो तो यहाँ डालें, वरना यहाँ पर कुछ नहीं फिल नहीं कर रहे हैं। वेदर यू पॉजेस रिसर्च
एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री, आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, बंदा नो। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, आप अगर एक्स सर्विसमैन रहे हो तो यस, बंदा नो लगा दें, ठीक है। फिर कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है अप्लाई फॉर। कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए या फिर पीएचडी ओनली। तो आप यहाँ पर तीनों पर टिक लगा सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, ठीक। किस पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है, मतलब कि अगर आप लोग जेआरएफ और असिस्ट इसके लिए कर देंगे, जेआरएफ और पीएचडी के लिए, तो अगर नेट में सिलेक्शन, जेआरएफ में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर नेट के थ्रू पीएचडी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। जेआरएफ में सिलेक्शन के लिए मार्क्स ज़्यादा चाहिए और नेट क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स कम चाहिए, तो मिनिमम 2 पर जरूर टिक लगाएं, जेआरएफ और पीएचडी पर, तीनों पर लगा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैप्चा यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। पीछे बात करें अपेयरिंग की, अपेयरिंग कैटेगरी को कैसे फॉर्म फिल करना है, तो अपेयरिंग का ऑप्शन लेना, इसके बाद में यहाँ पर डालना ईयर ऑफ अपेयरिंग, कब मतलब कब आप लोग पास कर लेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पर फिल करना, यानी कि आपका ईयर कौन सा है, कब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये डालना। जैसे अगर आप लोग इस समय हैं फाइनल ईयर में तो आप लोग इसी साल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे आएगा कोर्स नेम, कौन सा कोर्स किया है या कर रहे हैं वो डालेंगे, ठीक है। आगे रिजल्ट यहाँ पर वेटिंग में होगा तो यस कर देंगे, ठीक है। किसी भी सेमेस्टर ईयर का रिजल्ट वेटिंग में हो तो यस कर देंगे। फिर यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इंडिया में देना चाहेंगे या फिर मतलब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कहाँ से किया है, इंडिया से फिर आउटसाइड इंडिया से, फिर कौन से स्टेट से आपने अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास किया वो डालेंगे। आगे फिर केवल बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, केवल जहाँ से आपने पीजी या 4 ईयर कोर्स आप लोग अपना कर रहे हो। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने खुलेगा। अगला स्टेप यहाँ पर रहेगा लाइव फ़ोटो का, टेक अ लाइव फोटोग्राफ। अब यहाँ पर एक है बारकोड और एक है यहाँ पर कैप्चर लाइव फ़ोटो कैमरे से कैप्चर करने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर क्लोज यानी बबल्स इस तरीके से कुछ लिखा मिल रहा है तो आप लोग बार बार रिफ़्रेश करना, इसके बाद में इस वेबसाइट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कैमरा ब्लॉक, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से क्या कर देंगे, अलाउड कर देंगे। आप लोगों को एक वाइट बैकग्राउंड प्लेस में जाना है, बैकग्राउंड वाइट लें, चेहरे पर चश्मा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, लाइटिंग ठीक ठाक हो और कैमरे की तरफ आप लोगों को देखना है, ठीक है। जब आपका चेहरा फ्रेम में सही से आ जाए तो फिर आप लोग कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में नीचे आपको आपका कैप्चर किया गया फ़ोटो शो हो जाएगा। दोबारा कैप्चर करना हो तो रिफ्रेश कैप्चर्ड फ़ोटो पर क्लिक करके दोबारा कैप्चर कर लेना। अगर सही कैप्चर हुआ है तो अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना। इसके बाद में आप लोगों को शो होगा योर कैप्चर्ड इमेज हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि द कैप्चर्ड फोटो डज नॉट मैच योर फोटोग्राफ एज योर आइडेंटिटी प्रूफ, तो ऐसी कंडीशन में 2 ऑप्शन है, फ़ोटो दोबारा कैप्चर कर सकते हैं या फिर फ़ोटो मेल न होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म भरें। यदि भविष्य में किसी नकल या प्रतिरूपण का मामला पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है, यानी कि मतलब फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। आप लोगों को आपका ही फ़ोटो है और फिर भी मैच नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में रीकैप्चर द लाइव फ़ोटो इस पर क्लिक करना और दोबारा फ़ोटो कैप्चर करना, ठीक है। दोबारा सही से फ़ोटो कैप्चर करेंगे, लाइटिंग ठीक ठाक होगी तो आपका फ़ोटो मैच हो जाएगा। और अगर मैच नहीं हो रहा हो तो आधार कार्ड में अपडेट कर देना, फिर मैच हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आधार कार्ड में आपका फ़ोटो पुराना हो और अभी आप लोग खींच रहे हैं तो अभी मैच इसलिए नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो अपना फ़ोटो अपडेट कर देना आधार कार्ड में, इसके बाद में कैप्चर करना, फिर भी कैप्चर ना हो दोबारा कैप्चर कर सकते हैं। अगर इससे भी कैप्चर ना हो तो फिर आप लोग यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, नीचे वाले ऑप्शन से को लेकर आप लोग अपना सबमिट पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में अगला सेक्शन आपके सामने खुलेगा। अगला सेक्शन रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एक तो 10 से 200 KB के बीच में आपका फ़ोटोग्राफ 80% फेस के साथ में JPG या JPEG फॉर्मेट में, ठीक है। अगला सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। बस 2 डॉक्यूमेंट आप लोगों को ये अपलोड करने हैं। अब फ़ोटो 10 से 200 KB के बीच में हो, अब फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें, फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, ठीक है। फ़ोटो का फ़ोटो खींच लेना, इसके बाद में उसका साइज़ कम कर लेना IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट से, और इसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर देना। और आगे है सिग्नेचर, एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर सिग्नेचर करें,
ब्लैक पेन से। इसके बाद में उसका फ़ोटो खींचें और इसके बाद में उसका साइज़ कम करें और यहाँ पर अपलोड कर दें। तो साइज़ कम कर लें IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर जाकर। तो साइज़ जब कम कर लेंगे, सेव कर लेंगे, इसके बाद में चूज़ फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करें। तो फ़ोटो जो आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको क्रॉप करना हो तो क्रॉप करें, वरना आप लोग ओरिजिनल अपलोड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर ओरिजिनल ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको शो होगा इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके आप लोग अपना फ़ोटो भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अपना सिग्नेचर अपलोड कर दें। इसके बाद में आपको नीचे शो होगा फाइनल सबमिट का ऑप्शन, फिर इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। जब दोनों आपके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएँ तो नीचे आप लोगों को यहाँ पर शो होगा कैप्चा यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा रिव्यू पेज, अपने फॉर्म का रिव्यू कर लें। जितने बॉक्स आप लोग यहाँ पर शो हो रहे हैं इन सब पर टिक लगा दें, ठीक है। यानी आपने अपनी डिटेल को अच्छे से चेक कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई चेंजेस करना हो तो अपने फॉर्म में आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चेंजेस करना हो तो चेंजेस करें, अभी भी ऑप्शन आपके पास है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई करेक्शन करना हो तो आप लोग यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर जो भी स्टेप्स आप लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, जिस स्टेप पर क्लिक करेंगे उस स्टेप पर पहुँच जाएंगे और इसमें चेंजेस करके सेव करते हुए फिर दोबारा से आप लोग इस वाले स्टेप पर पहुँच जाना है। इसके बाद में आई एग्री पर भी क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद में इसका पेमेंट कर देंगे। पेमेंट गेटवे पर पहुँचकर अपने फ़ोन पे, जीपे, किसी भी चीज़ से अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भरने कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।